प्यारे दोस्त बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको किसके बारे में? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रो बिजली, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लिसिस तोड़ना। तो अगर हम बिजली से तोड़ते हैं किसको? इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं, उसी को बच्चों बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे क्या कि when a current is passed, क्या बच्चों लिखेंगे इसमें? when a current, एकदम सिंपल तरीके से बच्चों देख लो आप, एकदम सिंपल। when a current is passed through the electrolyte, electrolyte is decomposed, electrolyte क्या मेरे प्यारे बच्चों? टूट जाता है, is decomposed। इसी को बच्चों बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। करंट के पास करने से, कहां पास करने से भाई मेरे? इलेक्ट्रोलाइट से पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट अगर टूट जाता है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl से करंट फ्लो कराए, वो टूट गया Na+Cl- में। सिंपल बच्चों, NaCl से आपने क्या कराया? करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराया तो NaCl क्या हुआ? टूट गया। Na+ किस में? Cl- में। तो बच्चों टूट जाता है, जब इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है आयंस में, जब इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है आयंस में, उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब बच्चों इसके बाद की कहानी आती है क्या? अब की बात की कहानी आती है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? बच्चों मिटा दो इसको। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब होता है जस्ट बच्चों गैल्वेनिक सेल का उल्टा है। अब बच्चों बात करते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्यों उल्टा है, आप खुद बता दो। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? एक डिवाइस है। क्या बच्चों? एक डिवाइस है। क्या बच्चों? डिवाइस है। डिवाइस मतलब योजना भैया, योजना, जिसके थ्रू बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लो बिजली की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया, बिजली की एनर्जी इज कन्वर्टेड टू कहा? यस, हाँ बच्चों, केमिकल एनर्जी। एक ऐसी योजना जब हम बिजली की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ऐसी योजना जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी। अब बच्चों एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ये चीजें हो कैसे रही हैं। तैयार बच्चों? चलिए आप इसको नोट करिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, सी सम एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मतलब गली हुई अवस्था। गली अवस्था क्यों भाई? अब NaCl सॉलिड स्टेट में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा Na+Cl- के बीच में, गैस मूव ही नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयंस इन सॉलिड स्टेट। तो हम क्या करेंगे कि हाई टेम्परेचर देके इस अट्रैक्शन को खत्म कर देंगे, जो अट्रैक्शन आयंस के बीच में है।
तो क्या कहते हैं, मोल्टन NaCl, गला हुआ NaCl। ओके, तो मोल्टन NaCl से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, देखते हैं जरा क्या होता है बच्चों। तो NaCl जब ये टूटेगा ऐसे टूटेगा, Na++Cl-। अब बच्चों इस सेल का जरा कंस्ट्रक्शन भी आप देख लीजिए क्या होता है। इसमें एक सेल है ये, इसमें क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, ये बच्चों कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं पता है आपको, ये होते हैं यूजिंग इनट इलेक्ट्रोड्स। इनट मतलब उनका केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यूज जैसे प्लेटिनम है ना, यूजिंग इनट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ला 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 देखो। ठीक है बच्चा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने ले लिए। ठीक, इनका काम है, देखो क्या काम है, सामने दिख जाएगा बच्चों। और यहाँ से वायर, ओके, यहाँ से बच्चों वायर लगा हुआ है। और यहाँ जो तो बैटरी से हट। ये बच्चों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये बच्चों एनोड है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये बच्चों क्या है, कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही NaCl बच्चों यहाँ पर, जैसे ही अब यहाँ से देखो करंट फ्लो किया, यहाँ पे देखो यहाँ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से बिजली पास की, जैसी बिजली पास की ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही NaCl है बच्चों इस फॉर्म में है, सिंपल सी बात है, टूटायंस में, NaCl टूटायंस में। अब देखो प्लस की तरफ कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस गया, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। इधर कौन बच्चों गया, Na प्लस। इधर कौन गया, Na। इधर कौन गया, इधर कौन गया, एनोड की तरफ कौन गया, एनायन गया। कैथोड की तरफ कौन गया, केटायन गया। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा, एनोड ऑक्सीडेशन होता है ना। अब देखो इसके पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, बोझ है इसके ऊपर। ये जहां गया यहाँ प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले जाओ। यहाँ कम है, लेगा, ये देगा। बच्चों क्या होगा, तो Cl माइनस को वैसे लिख दूं, 2Cl माइनस Cl2 के रूप में। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब देखो क्या होगा, 2Cl माइनस क्लोरीन के रूप में आ गया। मतलब एनोड पे क्या गैस मिल रही है, क्लोरीन गैस मिल रही है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है मेरे सर। अब आता है जो कैथोड पे बच्चों, ये आ जाएगा कैथोड, ये बच्चों आ जाएगा कैथोड पे आते हैं। दे रहा क्या देखिए जरा जल्दी जल्दी, हाँ ये आ जाएगा 2Na प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन्स इसने बच्चों गेन किया, लॉस किया, इसने गेन किया, और ये बन जाएगा बच्चों। अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पर, अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2Na प्लस, तो 2NaCl हो गया, सही है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, Cl2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2Na। ये देखो, अब तुम खुद से ध्यान से देखो, तुमने दी थी बिजली की एनर्जी और यहाँ मिल रहा है केमिकल रिएक्शन। और अगर केमिकल रिएक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी मिली होगी। तुम क्या देख रहे हैं कि बिजली की एनर्जी से क्या मिल गया, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मोल्टन NaCl से करंट फ्लो कराया जाए तो कौन सी गैस मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तुम सामने बच्चों देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस मिल रही है, कहाँ, एनोड पर मिल रही है। ठीक, सिंपल सी बात है, कौन सी गैस मिल रही है, क्लोरीन पर। Na कहाँ मिल रहा है हमको, कैथोड पर मिल रहा है। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो हाँ, ठीक है। अब समझ में आ गया कंसेप्ट ना। तो बेसिक कंसेप्ट देखो यही है। अब मैं तुमको सिखाता हूँ खेलना कैसे इसके साथ। अब हम बच्चों बात करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन के बारे में। तुम देखना क्या मजेदार कंसेप्ट होता है।
ठीक है। एनोड इस पर याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड नेगेटिव हो जाता है, याद रखना। एनोड पे कैसे ऑक्सीडेशन जहां होगा उसी को एनोड बोलेंगे, और जहां रिडक्शन होगा वहां क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड बोलेंगे। आई होप बच्चों क्लियर है, यहाँ तक है तो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब इसको मैं मिटाऊं, अब तुमको खिलाना सिखाता हूँ, सदाओ आ जाओ बच्चा। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बोलोगे सर यहाँ तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। आप मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl solution using inert electrodes, तब क्या होगा मेरे प्यारे सर? अब बच्चों कहानी थोड़ी बदल जाएगी। क्यों कहानी बदल जाएगी बच्चों? देखो अब NaCl जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो NaCl सॉल्यूशन ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों अगर सॉल्यूशन है तो पानी भी तो होगा भैया, पानी भी तो होगा, और पानी से टूटेगा इस प्लस माइनस में। अब बच्चों यहां देख रहे हो कि दो केटायंस आ गए और यहां मेरे प्यारे बच्चों दो एनायंस आ गए। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं सिंपली बात करूं, ठीक है, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, थोड़ा दूर बनाओ इसको तो ज्यादा मजा आएगा तुमको। बच्चों समझ लो कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है किताब में, लोग पढ़ाते हैं, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं बच्चों। ये प्लस और माइनस, अब ये दोनों कैटायंस हैं जो इधर जाएंगे, ये दोनों इधर जाना चाहेंगे, देख रहे हो ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो कैटायंस और यहाँ पर क्या है, दो एनायंस हैं। अब यहाँ पहले कौन पहुंचेगा, सिंपल सी बात, दोनों में रेस होगी, जो पहले पहुंचेगा मतलब पहले कौन पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ बच्चों कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक, ये आपका एनोड है ना, ये बच्चों क्या आपका कैथोड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे कौन केटायन पहले जाएगा? कैथोड पे वो केटायन, लिख लो आप एकदम, कैथोड पे वो केटायन पहले जाएगा जिसका इजीली रिडक्शन हो, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो इजीली रिड्यूस हो जाए बच्चों वो पहले जाएगा। तब बच्चों इसमें हेल्प करेगा ये हमारा सीरीज बच्चों। जितना हम देखो बच्चों, मैं बता दूं, ये सीरीज देख लो, इस सीरीज में ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ये बच्चों सीरीज देख लो आप, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना। ये कौन सा सीरीज है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस सीरीज की तो अगर हम बात करें, ध्यान से देखो बच्चों, इस सीरीज की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, देख लो जरा, ठीक है, आ रहा है नजर, देख लो, ऊपर से नीचे जाना है, जितना नीचे जाओगे उतना ही रिडक्शन इजीली होगा, ये तुमको देखना है। अब देख लो, मैं दिखा दिया तुमको एक बार, जितना नीचे जाओगे सुन लो उतना आसानी से रिडक्शन होगा, जितना नीचे। अब देखो Na+BH+, Na+ यहाँ पे है, देखो तुमको ये Na यहाँ है, देख लो ये Na+ जी हैं, देख रहे हो बच्चों, और H+ देखो बच्चों कहाँ है H+, अरे बाप रे बाप, H+ यहाँ है, तो H+ देखो कहाँ है H+ यहाँ है बच्चों, H+ यहाँ दिख रहा है, ये इजीली रिड्यूस कौन होगा, नीचे वाला कौन, H+। समझे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया, ये समझ आ गया ना। तो सोच लो जरा, इजीली रिड्यूस कौन होगा, इजीली रिड्यूस कौन होगा, तो इन दोनों में रिड्यूस कौन होगा, तो ये वाला होगा, ये छोड़ के भागेगा, समझे। तो बच्चों रिएक्शन क्या होगा। अच्छा अब बात करते हैं, चलो रुक जाओ पहले ही समझ लो। तो अगर हम बात करते हैं कैथोड रिडक्शन होगा तो यहां बात कर सकते हैं ना, देखो ऐसे बात कर रहे हैं कि 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ये मिल गया H2। तो देखो H2 कहां मिल रहा है हमको, H2 कहां मिल रहा है बच्चों, यस, ये कहां मिल रहा है हमको, H2 कैथोड पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो छोड़ के भाग गया। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो बच्चों इसके बारे में बात करने के लिए मैं एक कुछ आयंस का आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, एकदम इसको रट जाओगे बच्चों, मतलब लॉजिक है बट रट जाओगे यार, सिंपल। देखो
ये लॉजिक समझ, ये समझ लो पूरा। SO4 2 माइनस, इतना ही बच्चों आयन से तुमको इनकाउंटर सच आयंस। SO4 2 माइनस NO3 माइनस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बच्चों इधर इजिली ऑक्सीडेशन इंक्रीज, जितना इस तरफ जाओगे उसका इजिली ऑक्सीडेशन होगा, इजिली ऑक्सीडेशन increases, easily oxidation increases। समझ रहे हो? easily oxidation increases। जितना इस एरो के साइड, जैसे एरो की तरफ जाओगे ना, उतना ही आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। लॉजिक भी है इसकी, बता रहा हूं, बट आप बिल्कुल उसको याद रखें बच्चों। अगर आप डिमांड करोगे तो लॉजिक से बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखो, क्या जरूरत है उतना समझने की, सिंपल समझो। अब देख लो इन दोनों में, अब देखो ये कंडीशन हो गया, अब जितना इधर इजिली ऑक्सीडेशन, मतलब इसका इजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इन दोनों में इजिली ऑक्सीडाइज कौन होगा, सॉरी ये होगा, इन दोनों में इजिली किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का हो जाएगा बच्चों। बस ये याद रखना यार, जितना इस तरफ देख लो, SO2 माइनस, फिर NO3 माइनस है, फिर OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, जितना इस तरफ देख रहे हो, इन दोनों में लड़ाई हुई, कौन पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा। कर देते हैं ऑक्सीडेशन बच्चों, तो एट एनोड हो जाएगा, एट एनोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या, 2 Cl माइनस Cl2। अब बच्चों कैसे कैसे आप पॉइंट को नोट कर लोगे, देख लो, आप लिखोगे कि कैथोड पर हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिली है, रिमेंबर दिस। कैथोड पे हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एनोड पे हमको क्या मिल रहा है, अरे क्लोरीन गैस मिल रही है। वाह, सोच सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर हम NaCl सॉल्यूशन से करंट फ्लो करा दें तो क्या होगा, ये होगा। तो H2 गैस कहां मिला बच्चों को, कैथोड पे। क्लोरीन का H2 कहां मिला, कैथोड पे। क्लोरीन कहां मिला, एनोड पे मिला। अब पूछेगा इसका नेचर बताइए, इसका पीएच क्या होगा। अबे क्या कह दिया, मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि NaCl सॉल्यूशन से अगर हम करंट फ्लो कराएं तो पीएच क्या होगा, 7 से कम, 7 के बाद 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों, देखो ये नेचर देखो, NaOH बन गया, बेस बन गया बच्चों, और पीएच क्या होता है बेस के लिए, 7 से ज्यादा होता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, तो एल्कलाइन हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, और पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। बात समझे बच्चों। तो इसको अगर हम पॉइंट्स को बच्चों लूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हो क्या, खुद से लिख लो। क्या क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, क्या क्या लिखोगे, जल्दी बताओ क्या क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, जल्दी बताओ क्या क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। पहला लिखोगे कैथोड पे कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एट कैथोड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड या इवॉल्व लिख लोगे। एट एनोड क्या मिल रही है, Cl2 गैस मिल रहा है। एट एनोड Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्ट जो हुआ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी कैसा होगा, बेसिक होगा। इसी के चलते पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्या बच्चे मजा आ गया कंसेप्ट ना, इसीलिए बोला था ना मेरे साथ रहो तो मजा आ जाएगा। चलो अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए अब बच्चों एक और एग्जांपल पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल में आते हैं, एक और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक और प्यारा सा एग्जांपल मैं देता हूं। हाँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CaSO4 solution using inert electrodes। ठीक है बच्चों, फिर से वही कहानी, मेरा प्यारा बच्चा सब, ये तुम्हारा CaSO4 हुआ, ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ये क्या है,
अरे वाह। अब बच्चों फिर से देखो सीरीज, बच्चों खुद से देखो, Cu2 प्लस में कौन नीचे है? Cu2 प्लस नीचे होगा, H प्लस के नीचे बच्चों Cu2 प्लस होगा, H प्लस पे बच्चों H प्लस। देखो सीरीज देखो जरा, जो मैं बता रहा था, इन दोनों में सीरीज में नीचे कौन होगा? सीरीज में नीचे कौन होगा? Cu2 प्लस होगा। जब सीरीज देखते हैं तो नीचे कौन है? Cu2 प्लस है, मतलब ये क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। जब हम सीरीज देखते हैं तो Cu2 प्लस H प्लस से नीचे आता है। फिर से मिला लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu2 प्लस H प्लस से क्या आता है? नीचे आता है। पहले रिडक्शन किसका होगा? Cu2 प्लस का। बहुत बढ़िया बच्चों। यहां बात करें हम कैथोड पर, क्या होगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये CO। अब बच्चों एनायंस में देख लो जरा, कंपटीशन है क्या? अरे यार ये और ये पहले ऑक्सीडेशन हो गया, तो एट एनोड। अब बच्चों ट्रिक बताता हूं तुमको, कैसे लिखोगे। देखो इसको कैसे लिखोगे, देखो OH माइनस को ऐसे लिखो, हो गया, और ऐसे इससे पानी निकाल देना तुम। देखो मैं लिख रहा हूं कैसे, ठीक है? तो देखो ये आ जाएगा 2OH माइनस, लिख दिए। ये से यहां से निकाल दो पानी, H2O निकल जाएगा बच्चों। यस सर, बदाम निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन, उसको क्या लिखोगे तुम? हाफ O2 लिखोगे। मैं ट्रिक बता रहा हूं तुमको प्यारे बच्चों को लिखने का तरीका। प्लस हाफ O2 और 2 नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं? ठीक समझ लेना। वही माइनस ऐसे लिख देना है, यहाँ से पानी निकाल देना है, निकल गया। एक ऑक्सीजन मतलब हाफ O2, 2 नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन। देख लो बच्चों, अब यहाँ क्या हुआ? ये बंदा भाग गया, ये बंदा भाग गया, क्या रह गया? अरे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, एसिडिक हो जाएगा बच्चों। इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। मजा आ गया ना? क्या कंसेप्ट है, बड़ा ही नहीं करते तुम लोग यार। देखो कितना अच्छा बता दिया तरीका तुम लोग को समझने का। ठीक है, देख रहे हो? तो कौन कॉपर मिला कहाँ पे? कैथोड पे। नोड पे क्या? अरे नोड पे ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? वाह, पूछ सकता है क्वेश्चन, इनोड पे क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस। रिजल्ट कौन सा कैसा हुआ? एसिडिक हुआ सर। अब H प्लस है, एसिडिक नहीं हुआ? हुआ सर। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्ट हुआ उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक हो जाएगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब पीएच बच्चों क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। समझे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ध्यान बच्चों एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़िया। अब देखो इसमें एक कहानी बताता हूं मैं, इसकी एक और कहानी ट्विस्ट आएगी। इनट के बदले अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड कर दें तब सोचो क्या होगा। बच्चों नोट करो इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना? ये एसिडिक है, क्या लिखा है इसको? एसिडिक। आओ तो कहानी देखते हैं। मिटाओ, आइए। चलो अब देखो बच्चों, इसी को मैं अगर मैं कर दूं कॉपर इलेक्ट्रोड्स कर दूं, ठीक है? अब बच्चों क्या होगा? देखो अब CO4 हुआ, ये ठीक है, पानी तो है ही ऑलरेडी, ठीक बच्चों। स्थिति देखो क्या है बच्चों। बच्चों ये कंसेप्ट मेटलर्जी में भी बहुत यूज होता है, आप ध्यान देना। जैसे ये आपका कहानी है, ठीक है? ये आपका है, ठीक है? ठीक है बच्चों, हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है? कॉपर का बना हुआ है, यही कहानी बच्चों। अब यहाँ क्या होगा? देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों में नीचे कौन जाएगा? Cu2 प्लस। रिडक्शन इसलिए किसका हुआ? Cu2 प्लस का, ये रिड्यूस हो गया, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन C। ये बच्चों कहाँ पे हुआ? कैथोड पे हुआ।
अब एनोड पे क्या होगा? अब बच्चों सुन लो, मैं बता देता हूं, अब तुम रट जाना। अब देखो ये मेटल इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। अब इन तीनों में कंपटीशन होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कौन करेगा? देखे हो ना, कॉपर कॉपर ये सब है ना, सिंपल। अरे ये भी कॉपर लूज करेगा टेंडेंसी। अब याद रखो बच्चों, ये कॉपर इन दोनों की तुलना में इजिली उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, याद रखो। ऐसे भी मेटल है, टेंडेंसीज की नेचुरल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने ही की है ना, लेकिन आप लॉजिक पे भी समझें और इसको डाटाबेस भी समझें तो याद रखें इस चीज को। आप, मैं बता दे रहा हूं तुम रिसर्च करके बच्चों कि कॉपर इन दोनों की तुलना में इजिली ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर का इजिली ऑक्सीडेशन होगा इनकी तुलना में, याद रखना इस चीज को। अब क्या होगा? लो यही कॉपर आ गया, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन Cu2+ में गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब बच्चों तुम पूछो कि सर मेटलर्जी में कैसे यूज होगा? बच्चों देखो, ये इंप्योर यूज करते हैं अशुद्ध कॉपर, मतलब कॉपर के साथ इंप्योरिटीज भी रहती है, और ये प्योर कॉपर यूज करते हैं। अब इस इंप्योर से प्योर कॉपर निकालना है, यूज करते इस कंसेप्ट को। अब देखो यहां से Cu2+ ग्रुप में अब क्या आएगा? यहां पे आया और ये Cu2+ रिड्यूस हो गया, तो क्या होगा? जब प्रोसेस को करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो मेटलर्जी का कंसेप्ट होता है, समझ रहे हो? यहां से Cu से Cu2+ यहां गया, ये Cu2+ इलेक्ट्रॉन गिन करके यहां पहुंच गया। देखो एनोड कैथोड, समझे बच्चों? तो यूज करते हैं मेटलर्जी में, देख रहे हो ना, जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया तो ये कंसेप्ट आ गया। होप बच्चों, आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो। और नेक्स्ट हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फैराडेज लॉस के बारे में। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।